सऊदी अरब के उकसाने पर पाकिस्तान भी ईरान को पूर्वी सीमा पर घेरेगा? क्योंकि अब से कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान में ये समझौता हुआ है कि एक दूसरे पर हमला करने वालों के खिलाफ दोनों देश एक होकर लड़ेंगे। यानी सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तानी सेना ईरान पर हमला करेगी। लेकिन विशेषज्ञों और सामरिक जानकारों की माने तो पाकिस्तान सऊदी अरब को धोखा देगा। ऐसा क्यों होगा, ये इस रिपोर्ट में समझिए। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और ईरान के बीच 909 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है। दोनों ओर भारी संख्या में सेना तैनात रहती है। रात दिन चौकसी की जाती है। पाकिस्तान ने ईरान के 1958-59 में सीमांकन किया था। इसके बाद ईरान ने 2011 में अपनी सीमा पर फेंसिंग का काम शुरू किया था, जिसमें 3 फीट मोटी और 10 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार है, जिसके चारों तरफ स्टील रॉड से किलाबंदी की गई है। ये दीवार तफ्तान से मांड तक 700 किलोमीटर तक बनाई गई है। पाकिस्तान ने 2019 में फेंसिंग शुरू की, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। यानी दोनों तरफ मजबूत फेंसिंग है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर का इलाका बेहद सूखा है। दूर दूर तक पहाड़ी मैदाने हैं। एक तरफ ईरान का सिस्तान प्रांत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। दोनों देशों के बीच कभी भी कोई सीमा विवाद नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने मित्र देश सऊदी अरब के लिए अपने इस दस्तातान संबंध वाले शांत बॉर्डर को तनाव में बदलेगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पाकिस्तान की मजबूरी का आकलन करना जरूरी है। पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान और भारत से लगती है। दोनों ही सीमाओं पर पाकिस्तान दबाव में है। भारत और तालिबान दोनों से ही पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं है। दोनों देश की सीमाओं पर सेलिंग होती रहती है। तनाव चरम पर है। युद्ध जैसे हालात हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तनाव का जोखिम उठाने की हालत में है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी सेना पहले ही दबाव में है। सेना का एक हिस्सा भारत की सीमा पर तैनात है, दूसरा हिस्सा अफगान बॉर्डर पर सिर फोड़ रहा है, तीसरा हिस्सा देश के अंदर बगावत को दबाने में लगा हुआ है, चौथा हिस्सा देश के अंदर सेना को प्रभाव कायम रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी पाकिस्तानी सेना पहले ही दबाव में है। उसके जनरल कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका इकलौता शांति वाला बॉर्डर आग में धधकने लगे। ये तो फौजी की मजबूरी की बात है। अब आपको आर्थिक मजबूरी की बता दें। दुनिया जानती है कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है। ईरान के पीछे पाकिस्तान का बड़ा भाई चीन है और उसके पीछे रूस है। लिहाजा पाकिस्तानी सियासतदान में कभी भी हालत में चीन के खिलाफ जाने की नहीं सोच सकता। सऊदी अरब से पाकिस्तान को फिर भी निपट लेगा, लेकिन चीन को नाराज करने की उसकी हैसियत नहीं है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा निवेशक है। अगर चीन नाराज होता है तो वो निवेशक कम या रोक सकता है। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर बड़ा झटका लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक सकते हैं और कर्ज का दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करता है। अगर रिश्ते खराब होते हैं तो पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अकेलापन महसूस हो सकता है। चीन पाकिस्तान को हथियार और तकनीक देता है। नाराजगी की स्थिति में ये सहयोग कम हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की रक्षा क्षमता प्रभावित हो सकती है। चीन दक्षिण एशिया में अपनी रणनीति बदल सकता है और दूसरे देशों के साथ संतुलन बनाने में पाकिस्तान का मददगार रहा है। पाकिस्तान और चीन के रिश्ते काफी गहरे और ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहे जाते हैं, इसीलिए खुला टकराव होना आसान नहीं है। समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से पंगा लेगा और चीन को नाराज करेगा। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के टकराव से खुद को दूर रखने वाला है। वो दूर से आंसू तो बहा सकता है, लेकिन कभी सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकता है। ये बात सऊदी अरब भी जानता है कि पाकिस्तान एक खोटा सिक्का है। मदद लेना तो जानता है, लेकिन करना नहीं।